अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली पाक गर्जन कॉलेज ननकाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपने वेक्टर एडिशन क्या होती है, उसका आर एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट और बाय फिसागोरस की रूह से आपने रिजल्टेंट बड़े अच्छे तरीके से मालूम किया। उस पर बड़ी ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर सो इट्स रिजल्टेंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट या तो स्केलर क्वांटिटी होती है या उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के बेस पर जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उनका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसी के बेस पर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा जो होता है क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम ये चीज़ समझने के काबिल हो जाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्लेनेशन, इसे हम इसकी वजाहत कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लास्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू स्केलर क्वांटिटी। The product of two vector result into scalar quantity, so product is called scalar or dot product। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये जी डियर स्टूडेंट, फार्मूला जो है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम शो करते हैं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ए जो क्या है, ए है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी जो है ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है ये दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है। जी, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की बहुत सी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम सिर्फ दो एग्जाम्पल का यहां जिक्र करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी एग्जाम्पल में पहली जो एग्जाम्पल है वो वर्क है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास वर्क आता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी इसकी एग्जांपल पावर है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है पावर जो कि स्केलर क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट, अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन। सपोज टू वेक्टर ए एंड बी मेक एन एंगल थीटा बिटवीन देम। फर्ज करें दो वेक्टर हैं आपके पास, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अब डियर स्टूडेंट, याद रखें कि आप जब दो वेक्टर आपके पास आते हैं तो एक वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड लेनी होती है, जबकि दूसरे वेक्टर को आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है। जब आप ए डॉट बी की बात करते हैं तो अब देखें, फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर है बी। तो डियर स्टूडेंट, जब दो वेक्टर आपके पास हैं तो याद रखें हमेशा पहले वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं और दूसरे वेक्टर को आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, के वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो ए पर है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी, तो पहला वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर है बी, तो बी को हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस बी एक्स और एक अलोंग वाई एक्सिस बी वाई। अब देखें जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट का रिजल्टेंट होता है। ये बी एक्स है, ये बी वाई है, तो बी जो है अगर इसका रिजल्टेंट है तो ये एक्स कंपोनेंट की टेल को वाई कंपोनेंट के हेड से मिलाएगा। अब जब बी के दो कंपोनेंट हमारे पास आ जाते हैं तो हमें वो कंपोनेंट लेना है जो जिसका प्रोजेक्शन ए पर है। तो देखें जो बी वाई है ये इसका प्रोजेक्शन ए पे नहीं है,
बल्कि जो बी एक्स है ये ए के ऊपर लाई करता है, तो हम बी एक्स लेंगे क्योंकि हमने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए के ऊपर लाई कर रहा है। तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम लेंगे ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड, अब बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स। अब हमें पता है जब भी हम किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेते हैं तो बी एक्स ऑलवेज जो होता है वो होता है बी कॉस थीटा के। तो ए बी एक्स है बी कॉस थीटा, तो ये देखें पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। अब इसी तरीके से हम अल्टरनेट करते हैं, पहले हमने वेक्टर बी को सेकंड वेक्टर लिया था, अब हम वेक्टर ए को सेकंड वेक्टर ले रहे हैं। इस केस में जब ए को सेकंड वेक्टर लिया है तो हम ए को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब सेकंड वेक्टर है ए, तो ए को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये ए एक्स है, ये ए वाई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए के कंपोनेंट यही हैं? अब जो वेक्टर ए है ये रिजल्टेंट है, ये अपने कंपोनेंट का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएगा, यानी अपने ए कंपोनेंट की टेल को दूसरे कंपोनेंट के हेड से मिलाएगा। तो ये जो ए है ये ए एक्स की टेल को ए वाई के हेड से मिला रहा है, तो ये ए जो है ये ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे देखें जब हमने वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दूसरे वेक्टर ए को, क्योंकि ए जो है वो सेकंड वेक्टर है, जब हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। अब देखें कि ए का कौन सा कंपोनेंट जो है वो पहले वेक्टर के अलॉन्ग है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो डियर स्टूडेंट ए का ए एक्स जो है ये बी की डायरेक्शन में है और ए वाई जो है ये बी की डायरेक्शन में नहीं है, तो हमने दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो ए का ए एक्स जो है वो बी की डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे ए एक्स लेंगे, तो बी की मैग्नीट्यूड बी ही आ जाएगी और ए एक्स आ जाएगा ए कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, इसी को अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इसको डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।